सही आप लोग चाचा भतीजा के गिरा दीजिएगा अगर नहीं गिरा देंगे तो गिरा देंगे। हमें ये नहीं समझ में आता कि सब लोग धमकी दे रहे हैं चाचा भतीजा का, कभी मुखिया, कभी सरपंच, कभी वार्ड, कभी सचिव, कभी आशा, कभी आंगनबाड़ी, कभी सेविका, कभी सहायिका। ये काहे धमकी देता था? हम लोग का बहुत कमी है, इसीलिए नाती सर से ऊपर पानी जा रहा है, इसीलिए हम लोग धमकी दे रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं बिहार सरकार का तानाशाही है ना, सब लोग खिलाफ है। बिहार सरकार एकदम कुत्ता है। कुछ बोल रहे हैं आप? बता दे रहे हैं आप लोग नीतीश साला कुत्ता 10 पैसा चो, नीतीश साला कुत्ता 10 पैसा चो, मोदी साला कौआ हारे चारों ओर, बहना बोल बोल बोल। चाचा भतीजा दोनों? चाचा भतीजा खोलो काम नहीं तो होगा चक्का जाओ। चाचा भतीजा खोलो काम नहीं तो होगा चक्का जाओ। हाँ हाँ। और लेकिन चाचा भतीजा अगर आसानी से कह देंगे इसमें केंद्र सरकार बढ़ाएगा तब हम बढ़ाएंगे, तब केंद्र सरकार भी दे रहा वो तो नहीं, जैसे केंद्र सरकार दे रहा था वो बढ़ के देता, तब ने केंद्र सरकार से लड़ाई करने की मेरा राज्य सरकार दे रहा है तो आप क्यों नहीं दीजिए? कहीं न कहीं इनका भी कहना सही है कि केंद्र सरकार 3 गुना दे रही है और राज्य सरकार एक गुना। आप बढ़िएगा तब न फिर केंद्र सरकार को कि उसको राज्य सरकार दे रहा है तो हमको भी देना चाहिए। आप लोग जो धरना दिए हैं, अभी आंगनबाड़ी चालू है कि बंद है? बंद है। बंद कर दिए? बंद करेंगे नहीं तो अपने का पेट भरने करता है, बाल बच्चे को कहाँ का खटवाने के लिए, छोटे छोटे बच्चे तो उसको भेज दे। छोटा छोटा का बच्चा जो है आप ही के आश्रित पर जो है क्या होगा? तो आश्रित है तो ज्यादा सरकार के सूझे नहीं रहा है तो दूसरे के बच्चे को हम फिक्र काहे करेंगे? हमको बच्चे के खुद को पोषित हो रहा है तो हम दूसरे बच्चे को फिक्र नहीं हम करेंगे। सरकार बात नहीं सुना? नहीं, कैसे सरकार सुने? सरकार को सुनना होगा। नहीं सुने? नहीं सुनेंगे कैसे? नहीं सुने नहीं, कोर्ट जाएंगे क्या के? और नहीं तो बुरा फिर धरना प्रदर्शन हम लोग का चालू रहेगा। हम लोग भी ऐसा सुनने वाले नहीं है। ये लोग बोल रहे हैं हम सरकार गिरा देंगे, आप लोग को सरकार हम लोग भी 2024 में चुनाव आ रहा है, हम लोग भी सरकार को गिराएंगे। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं हूं कंचन कुमार यादव, आप सब देख रहे हैं न्यूज फॉर कंचन। मैं आ गया हूं बिहार राज्य के गया जिला के फतेहपुर प्रखंड में, और ये जो तमाम महिला देख रहे हैं आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका हैं। और मैं बता दूं कि बिहार एक ऐसा राज्य बन गया है जहां धरना का केंद्र बन गया है। लगातार यहाँ पर कोई न कोई जनप्रतिनिधि और आंगनबाड़ी सहायिका, सेविका, आशा, मुखिया, सरपंच, वार्ड, तमाम लोग यहाँ पे लगातार धरना ही प्रदर्शन करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि बिहार सरकार का नीति का खिलाफ करते हैं, और बिहार सरकार इनके साथ क्या अत्याचार करता है ये तमाम चीज़ हम लोग जानेंगे। अच्छा, आप लोग जो धरना दिए हैं कितना दिन से दिए हैं? 29 सितंबर से हम लोग का धरना है, अनिश्चितकालीन है। अनिश्चितकालीन है ना? यहीं पर धरना दे रहे हैं उतना दिन से? हाँ, फिर जिला में भी देंगे। जिला में दीजिएगा 2 नवंबर से। अच्छा, आपका कई सूत्री मांग है, लोग 19 सूत्री मांग कर रहे हैं, 11 सूत्री मांग है, हम लोग 5 सूत्री है। 5 सूत्री है। अच्छा, मुख्य क्या है, 1-2 बता दीजिए। हाँ, मुख्य मांग तो सबसे तो वेतन का होगा। हाँ, वेतनमान किया जाए। दूसरी मांग है कि हम लोग को अनुकंपा दिया जाए। यही मांग है, यही सही, यही मांग है। हम लोग का रिटायर ग्रेजुएटी देना है। हाँ, सब माने राज्य में मिल गया है, खाली बिहार में नहीं, बिहार में होना चाहिए लागू। अच्छा, जो अलग अलग राज्य है वहाँ मिल चुका है? हाँ, कुछ राज्य में मिल चुका है, खाली बिहार में नहीं मिला है। बिहार में नहीं आया है। हाँ, इसका मतलब कहीं ना कहीं बिहार सरकार ज्यादा दोषी है। हम बहुत जो दोषी है। मेरा बिहार सरकार 1450 रुपया दे रहा है, बस इतना ही में पूरा काम करवा रहे हैं सरकार। है 1450 दे रहा, और बाकी केंद्र सरकार दे रहे हैं 4500, दोनों मिला करके 4500, मतलब उससे 3 गुना ज्यादा केंद्र सरकार दे, दोनों मिला करके 5950 हो रहा है। सोचिए 1450 में हर काम ले रहे हैं बिहार सरकार। हैं, और तेजस्वी जी बोले थे अगला बार में कि हम सत्ता पर आएंगे तो हम दुगना करेंगे। अभी तक मैंने मुकर रहे हैं, सामने भी हो भी नहीं रहे हैं। वेतन कितना चाहिए आपको? वेतन चाहिए 26,000। 26,000 सेवका, 18,000 सहायका। आप सेविका हैं और आप सहायका हैं, है ना? कितना वेतन चाहिए आपको? 18,000 सर। 18,000। अभी कितना है? अभी कहाँ ज्यादा है, अभी तो 3,000 है। 2975 रुपये, मतलब 3,000 में भी 25 रुपया कम है। जबकि अगर प्रतिदिन का मेहताना अगर देखा जाए तो 350 रुपया मजदूरी चल रहा है। आप एक सीमेंट बनाने वाला का घर पे आप लेके आइएगा तो 500 रुपये ले लेता है, लेकिन ऐसा नॉर्मल 350 रुपये में मिल जाता है। घास भी छोलने वाला, थोड़ा हरा हुरा खोदने खादने वाला मिल जाता है। लेकिन जो दिन भर स्कूल में रहती है, आंगनबाड़ी में रहती है, खाना बनाती है, उनका सोचिए कि महीना का 3,000 रुपया भी नहीं है, उसमें
25 रुपए कम दे रहा है। घंटा हमसे हम लोग से काम ले सरकार। ड्यूटी कितना घंटा आप लोग? हम लोग का 4 घंटा है, लेकिन अतिरिक्त काम होता है। 4 घंटा के बाद ऑफिस आइए, फिर आपका मोबाइल से काम कीजिए। मोबाइल भी घटिया दिए हुए हैं, अभी तक मैंने काम नहीं हो रहा है मोबाइल से। अच्छा 4 घंटा तो मतलब वहाँ काम रहता है, उसके अलावा भी यहाँ? अलावा तो हम लोग मांग रहे हैं सरकार से 8 घंटा काम करेंगे, लेकिन वेतनमान होना चाहिए। हाँ, हम लोग का काम जितना करते हैं उसको उतना दाम मिलना चाहिए। आपका 26,000 मांग है। हाँ, 26,000 मांग है, लेकिन मानते नहीं, वेतन लेंगे हम। वेतन लीजिएगा, आप लोग वेतन लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि 26,000 ज्यादा हो गया 6,000? अरे उस पर भी तो कम से कम कुछ तो काम करे सरकार, तो अग्रिम तो हो हम लोग को। यही बात हम तब भी बोल के गए थे कि हालांकि मैं भी कहता हूं सरकार से, इनकी मांग 26,000 है, एक अपना अमाउंट रखे हैं, लेकिन 26,000 नहीं, लेकिन जो उचित होना चाहिए वो होना चाहिए। और खास करके सहायिका लोगों को तो मैं बता देता हूँ, कम से कम अगर कितना हो तो 12,000 या 10,000 से तो कम नहीं होना चाहिए। 10,500 अगर 350 रुपये भी मजदूरी दर अगर पकड़िएगा तो 10,500 रुपये होता है 30 दिन का। और इन लोग का जो 4 घंटा ड्यूटी कराते हैं, आप लोग बोल रहे हैं 4 घंटा ड्यूटी कराते हैं, उसके अलावा इधर आइए उधर आइए, हो जाता है हम लोग को 12 घंटा ड्यूटी हो जाता है। लेकिन आप लोग मांग रहे हैं कि काम करवाते हैं। 8 घंटा का मजदूरी दिया जाए। रहता है उस दिन तो मतलब शाम भी हो जाता है, 4-5 बज जाता है। गिरी भ्रमण करने के लिए जाते हैं, उसमें टाइम ज्यादा लगता है। कभी रिपोर्ट पहुंचाने के लिए आए, कभी मीटिंग में आए, तो उस दिन तो भी लेट होता है। सेंटर बंद करके आना पड़ता है, तो 12 बजे के बाद आते हैं हम लोग, तो उस दिन तो भी सरकार अथिये के टाइम से देते हैं। वो दिन हम पूछे थे आप लोग के, आज फिर पूछते हैं कि आंगनवाड़ी जैसे मांग रही है 26,000, इससे पहले आप लोग से पहले धरना दी थी आशा लोग, उनका भी मांग कुछ था 10,000 रुपया, उन लोग भी मांग रही थी, लेकिन सरकार 1,500 रुपये देके ठीक है। आज देखिए सब अपना अपना घर में पड़ी है, कोई धरना नहीं हो रहा है, मात्र 1,500 रुपये में। तो आप लोग कितना में धरना छोड़िएगा? हमको धरना से कोई पता नहीं। हम आज का धरना ये जो अब कितना वेतन पर धरना छोड़िए? अगर सरकार कह दे कि 6,000 से आपको 9,000 कर दिया जाएगा, अभी तो हम लोग का नहीं पता पड़ता है। 26,000 से कम नहीं हम लोग लेंगे। प्राइमरी स्कूल सरकारी कर्मी का दर्जा देना चाहिए। इधर आइए मैम। काम कहता है सर के काम करते हैं आप लोग 4 घंटा, तो वही काम को सरकार कहेगा नहीं देंगे 26,000, नहीं कैसे देंगे? लड़ करके लेना पड़ेगा। नहीं देंगे तो कैसे? उस तरह से भी कहा था। शिक्षा मित्र का जब बहाली निकला था तो उसको 3 साल का था, 1,500 रुपया का महीना था। आज वही शिक्षा मित्र को राजकर्मी का दर्जा देने जा रहा है, 45,000 का महीना कर दिया है। उससे कहेगा हम लोग कम काम कर रहे हैं। वही काम को सर रजिस्टर में करते हैं, अपना अटेंडेंस बनाते हैं, बच्चों का अटेंडेंस बनाते हैं, छुट्टी दे करके फिर उसको पोषण ट्रैक में कीजिए काम। नहीं हुआ तो आपको मानदेय कट गया, अब हाजिरी का हमको मतलब नहीं है, हमको मोबाइल से मतलब है। 26,000 मांग है, 26,000 चाहिए। हाँ चाहिए। THR भी करते, सुनिए सर, THR भी जब करते हैं तो रजिस्टर पर तो कर लिए, शाम तक ऑफिस से मैसेज आएगा कि आपको जरूरत THR नहीं बताएगा तो आप लोग का THR नहीं किए हैं। तो हम लोग कैसे 4 घंटा हम काम कर रहे हैं? हम तो 8 घंटे से ऊपर काम कर रहे हैं। देखिए हम, आप लोग बुरा नहीं मानिए, हम फिर से कहते हैं सरकार मान जाए तो बढ़िया है, लेकिन 26 नहीं, लेकिन जो उचित होना चाहिए होना चाहिए। 26 होगा नहीं आंटी, इधर आइए ठीक ना, 26 नहीं होगा, लेकिन कितना तक बढ़िया होगा? बढ़िया तो होगा, 26 से आगे बढ़े तो 26 से आगे बढ़े तो ज्यादा बढ़िया होगा। अच्छा, लेकिन अगर सरकार की बात सुन नहीं, दोबारा मेहनत देने के लिए सरकार के पास में पैसा नहीं है, लेकिन एक काम को दोबारा करवाने के लिए सरकार के पास पैसा है। क्या आप रजिस्टर भी कीजिए? जब मोबाइल नहीं आया, ये बच्चा बैठना देखिए ऐसे नहीं यार, हम इस तरह से बता रहे हैं। हम जैसे जैसे काम करते उस तरह से हम बता, ये लड़के बाबू नहीं थोड़ा बैठो, इसमें नहीं आया है, 10-11 बनने जा रहा है, 11:30 बनने जा रहा है। हमको आप लोग का अटेंडेंस नहीं बना है, रजिस्टर तो बना दिए, लेकिन इसमें शो करेंगे तो मेरा काम का शो। मैनुअल आप लोग का अटेंडेंस नहीं बनता है, मतलब ऑनलाइन बनता है? ऑनलाइन बनता है, हाजिर नहीं, रजिस्टर से भी बनाते हैं, बच्चों को भी अपना भी। अब इससे जब शो नहीं होता है तब मैनुअल अगर डायरी पर आप लोग का अटेंडेंस बन गया और ऑनलाइन नहीं बना तो पेमेंट नहीं? कोई मानदेय का वैल्यू नहीं है, आपका मानदेय कट जाएगा, वो दिन का पेमेंट कट जाएगा। हम ये जो है ऑनलाइन वाला हम नहीं मानते हैं इसको। हम लोग बनाएंगे अटेंडेंस अपने से। हाँ, ये सरकार देख ले कि बनाती है अपने से कि नहीं। तो सरकार इस सर्वर पर सुधार करे, है ना? हाँ,
उसका धड़ मैसेज आने रहता है कि आप लोग का क्यों नहीं ग्रोथ मॉनिटरिंग हुआ हाइट वजन क्यों नहीं डाले हैं। हाइट वजन क्या डाले, मोबाइल पर पैसा दे रहे हैं काम करने के लिए। हमारी बात सुनिए ना, इतना दिन से धरना दिए हैं, अभी तक कोई अधिकारी पदाधिकारी कोई हम आंगनबाड़ी के लिए सब पदाधिकारी अंधा है, किसी को नहीं रात दिन सूझ रहा है कि हाँ इन लोग काम कर रही है, क्या कर रही है, क्या मांग रही है। हाजिरिया बनाने घड़ी सोचता है उनको। हाँ नहीं, हाँ उसमें देखता है किस किस का हाजिरी बना किसका हाजिरी नहीं बना है। बात देखिए नहीं कि आप लोग करते हैं। आप लोग जो धरना दिए हैं, अभी आंगनबाड़ी चालू है कि बंद है? बंद है। बंद कर दिए। बंद करेंगे नहीं तो अपने का पेट भरने करता है, बाल बच्चा को कहाँ का खटवाने के लिए, छोटा छोटा बच्चे तो उसको भेज दे। जिनका छोटा छोटा बच्चा जो है आप ही के आश्रित पर जो है उसका क्या होगा? तो आश्रित है तो सरकार के सूझे नहीं रहा है तो दूसरे के बच्चे को हम फिक्र काहे करेंगे। हमको बच्चे के खुद को उपस्थित हो रहा है तो हम दूसरे बच्चे को फिक्र नहीं हम करेंगे। सरकार बात नहीं सुना तो नहीं, कैसे सरकार को सुनना होगा। नहीं सुने तो नहीं सुनेंगे कैसे, नहीं सुने तो नहीं कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाके और नहीं तो बुलाते हैं फिर धरना प्रदर्शन हम लोग का चालू रहेगा। हम लोग भी ऐसे सुनने वाले नहीं है। अब अच्छा, मुखिया लोग बोल रहे हैं हम सरकार गिरा देंगे, आप लोग कुछ कीजिए। सरकार हम लोग भी 2024 में चुनाव आ रहा है, हम लोग भी सरकार को गिराएंगे। मतलब आपका नहीं सुना गया तो? नहीं, हमको भी नहीं सुनेंगे तो उनको बात को भी नहीं सुनने देंगे। चाचा भतीजा दोनों? हाँ, चाचा भतीजा खोलो काम नहीं तो होगा चक्का जाम। चाचा भतीजा खोलो काम नहीं तो होगा चक्का जाम। हाँ हाँ। और लेकिन चाचा भतीजा अगर आसानी से कह देंगे इसमें केंद्र सरकार बढ़ाएगा तब हम बढ़ाएंगे, तब क्या? केंद्र सरकार भी दे रहा वो तो नहीं, जैसे केंद्र सरकार दे रहा था वो बढ़ के देता तब ना केंद्र सरकार से लड़ाई करने की मेरा राज्य सरकार दे रहा है तो आप क्यों नहीं दीजिए। कहीं न कहीं इनका भी कहना सही है कि केंद्र सरकार 3 गुना दे रही है और राज्य सरकार एक गुना। आप बढ़िएगा तब ना फिर केंद्र सरकार को होगा कि उसका राज्य सरकार दे रहा है तो हमको भी देना चाहिए। तो सही, आप लोग चाचा भतीजा के गिरा दीजिएगा अगर नहीं सुने। गिरा देंगे तब गिरा देंगे। हमें ये नहीं समझ में आता कि सब लोग धमकी दे रहे हैं चाचा भतीजा का, कभी मुखिया, कभी सरपंच, कभी वार्ड, कभी सचिव, कभी आशा, कभी आंगनबाड़ी, कभी सेविका, कभी सहायिका। ये काहे धमकी देता सरकार? हम लोग का बहुत कमी है इसीलिए ना 3 साल से ऊपर पानी जा रहा है इसीलिए हम लोग धमकी दे रहे हैं। मतलब कहीं न कहीं बिहार सरकार का तानाशाही है ना, सब लोग खिलाफ है। बिहार सरकार एकदम कुत्ता है। कुछ बोल रहे हैं आप? देखिए जो भी है ये लोग आंगनबाड़ी सेविका सहायिका है। मैं भी चाहता हूँ सरकार से कि सहायिका को खास करके इनको तो ज़्यादा वेतन बढ़ाने का ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि ये लोग ज़मीनी स्तर पर बहुत काम करती हैं। स्कूल के साफ सफाई, खाना बनाना, बच्चों को नहलाना, ये तमाम चीज़ ये सहायिका लोग करती हैं। और मैं चाहता हूँ इनकी बात को जल्दी से संज्ञान में लिया जाए और जो उचित अमाउंट होता है, जो उचित वेतन होता है वो दिया जाए। इसी के साथ जय हिंद।